हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। आइदर वो यूजीसी नेट पेपर वन का हो या फिर सेट पेपर वन का हो। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ओके, तो ये एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको पेपर वन में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपके जब आप रिसर्च करने जाओगे, जब आप पीएचडी में एनरोल करोगे, वहां पे भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहां पे आज के सेशन में मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप्स बताने वाला हूं। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से इस सेशंस को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव, रिश्तेदार, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सबके साथ इस सेशंस को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और जो भी हमारे चैनल में नए जुड़ चुके हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि सबसे फास्ट, सबसे तेज आप सबको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ओके, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आखिरी तक बने रहना है। और यहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके सेट एग्जाम एज वेल एज आपके यूजीसी नेट पेपर वन में एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, कहीं कहीं 7 स्टेप्स हैं, कहीं कहीं 8 स्टेप्स हैं, बट ये जो स्टेप्स मैं बताने जा रहा हूं ये हर जगह में कॉमन देखने को मिलता है। तो देखिए, जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं, कहीं कभी भी हम जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं, तो सबसे पहला चीज क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। क्या है उस रिसर्च का प्रॉब्लम? सबसे पहले आप अपना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। वंस आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू करोगे। लिटरेचर रिव्यू करोगे मतलब यहां पे पहले से वो टॉपिक के ऊपर रिसर्च हुए होंगे, तो उसमें क्या गैप है, गैप को आइडेंटिफाई करोगे। ब्रॉडर टॉपिक है, देखिए यहां पे जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे बहुत ही हेट्रोजीनियस टॉपिक मिलेंगे, तो आपको आपको क्या करना है, जो ब्रॉडर टॉपिक को आपको स्पेसिफिक टॉपिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ताकि हम गैप, रिसर्च गैप को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मेन मकसद यही होता है। ओके, कौन सा चीज रिसर्च हो चुका है उस टॉपिक के ऊपर, कौन सा नहीं हुआ है अभी तक, उस चीज के बारे में हमें आइडिया मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सारे पेपर्स पढ़ते हैं। ओके, पेपर्स पढ़ा जाएगा, पेपर्स पढ़ के ही पता चलेगा कि आपका कहाँ पे रिसर्च गैप है, क्या फाइंडिंग्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हो, फॉर्मुलेट करते हो हाइपोथेसिस, एजम्पशंस क्रिएट करते हो। ओके, फिर उसके बाद आप हमेशा याद रखिए, हम हमेशा जो नल हाइपोथेसिस होता है रिसर्च में उसको रिजेक्ट करते हैं, और जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसको हम हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। ओके, हाइपोथेसिस फ्रेम किया जाता है। फिर उसके बाद हम रिसर्च डिजाइन, स्टेप 4 में आ जाता है आपका रिसर्च डिजाइन। अब डिजाइन मतलब इट्स लाइक अ फाउंडेशन, ब्लूप्रिंट बना रहे हो। जिस ब्लूप्रिंट मतलब यहाँ पे आपका मैथोडोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, ब्लूप्रिंट बना रहे हो, ढांचा बना रहे हो, जिस जिस ढांचे के बेसिस से आपका फर्दर रिसर्च वर्क कैरिड आउट होगा। ओके, तो कंप्लीट रिसर्च डिजाइन का मतलब ही यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक ब्लूप्रिंट हो जाता है। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आ गया आपका डेटा कलेक्शन। फिर आप डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा सर्वेस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास जाओगे और उनसे डेटा कलेक्ट करने का कोशिश करोगे। ओके, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के जरिए आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, जैसे प्राइमरी डेटा हो जाते हैं, सेकेंडरी डेटा हो जाते हैं। सेकेंडरी डेटा में आपको बहुत सारे बने बनाए डेटा आपको मिल जाते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हो एज अ रेफरेंस। उसके साथ साथ यहाँ पे आप बहुत सारे फ्रेश डेटा को भी यूज करते हो, जिसे हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। तो प्राइमरी डेटा को भी यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन हो गया, सर्वे करके डेटा लेके आते हो। अब डेटा कलेक्शन करने के बाद आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आप डेटा को एनालिसिस करोगे। जो डेटा आया है, अब कितना सही डेटा है, कितना गलत डेटा है, तो उसको आप एनालिसिस करोगे। उस डेटा से आपको क्या मिल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। उसको कहां पे आप यूज कर सकते हो, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। ओके, तो ये आपका किस में हो जाता है, ये आपका डेटा एनालिसिस प्रोसेस में हो गया। तो प्रॉपर आप एनालिसिस कर रहे हो अपने सारे के सारे डेटा का। अब वंस डेटा एनालिसिस कर लिया, अब जो भी आपको फाइंडिंग्स मिला है आप उसका रिपोर्ट लिखोगे। ओके, इंटरप्रीट करोगे डेटा को और उसके बाद आप उसके ऊपर रिपोर्ट लिखोगे। अब देखिए, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि रिसर्च स्टेप्स में, जो हम अभी यहाँ पे 7 स्टेप्स पढ़ रहे हैं, कौन सा ऐसा स्टेप में जहां पे रिसर्च एथिक्स का वायलेट होते हुए देखने को मिलता है।
तो हमेशा याद रखिए, डेटा के साथ आप छेड़खानी कहां पे कर सकते हो, डेटा कलेक्शन के टाइम में आप डेटा के साथ छेड़खानी कर सकते हो। जब आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हो, डेटा एनालिसिस के टाइम में भी आप डेटा के साथ मिस इंटरप्रेट कर सकते हो, उसके साथ छेड़खानी कर सकते हो। और रिपोर्ट में भी आप प्लेगरिज्म डाल सकते हो। ओके, तो यहां पे भी प्लेगरिज्म देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ? तो ये थे आपके 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। अगर आगे और भी देखेंगे तो देखिए यहां पे सबसे पहले तो आपको अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रिसर्च टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च करना है, मतलब दिस इज आपका प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो, जिस प्रॉब्लम के ऊपर आपको रिसर्च करना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चनायर डिजाइन करना है, क्वेश्चन डिजाइन करना है। क्वेश्चंस आपने डिजाइन करने के बाद आप स्टडी डिजाइन करोगे। स्टडी डिजाइन मतलब वही है, ब्लूप्रिंट बना रहे हो, मैथोडोलॉजी को डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा मैथोडोलॉजीज को आप फॉलो करोगे। फिर वंस आपका ब्लूप्रिंट बनने के बाद आप डेटा कलेक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करोगे, डेटा को लेके आओगे, फिर डेटा एनालिसिस करोगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करोगे एंड फाइनली आप रिपोर्ट लिखोगे, डेटा को इंटरप्रेट करोगे और जो भी आपको डेटा मिला है आप उसको अप्लाई करोगे, यूज करोगे। ओके, मतलब इंटरप्रेट करोगे, रिपोर्ट में लिखोगे। तो ये थे आपके टोटल स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कीजिए कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये आपको आपके एग्जाम पेपर में भी काम आएंगे और उसके साथ साथ जब आप रिसर्च करने जाओगे, जब आप पीएचडी के इंटरव्यू में जाओगे, वहां पे भी ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूं ये जो मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक बताया आपको बहुत ही हेल्पफुल मिला होगा और ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ओके, तो देखिए आईएफएस लेके आया है आप सबके लिए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, जो कि हमारा 16 मार्च को होने वाला है। ओके, तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको विजिट करना है www.ifsonline.com में। वहां पे जाके आप क्या कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट देने से आपको एक रियलिस्टिक एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्जाम मिलेगा जहां पे आप एग्जाम दे सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस होगा, टेस्ट कवरेज पूरा किया जाएगा और एक्सपर्ट इनसाइट्स और टिप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आईएफएस आपके लिए लेके आया है रिकॉर्डेड कोर्सेज, पेपर 1 के लिए लाइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, लेक्चर सीरीज। ओके, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी कोर्सेज आपको पसंद है आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप हमारे फ्री आईएफएस ऐप को एक्सप्लोर नहीं किए हो तो जल्दी से जाइए आईएफएस ऐप को एक्सप्लोर कीजिए, जहां पे आपको फ्री डेमो वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, फ्री के पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे फ्री के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे फ्री के चीजें वहां पे अपलोडेड है। बस सिंपली आपको क्या करना है, छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कहां पे विजिट करना है, ifsonline.com में आप विजिट कर सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे पेपर 1 के लाइव बैचेस भी चालू हैं, रनिंग में है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने फैकल्टीज के साथ लाइव इंटरेक्शन करना है तो उसके लिए भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लाइव फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं आप अपने फैकल्टीज के साथ। तो ऑलरेडी बैचेस रनिंग में है। तो यहाँ पे आपको फीचर्स क्या क्या मिल जाएंगे, एक तो लाइव बैचेस मिल जाएंगे, एक तो रिकॉर्डेड, अगर आपने लाइव नहीं देख पाए तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा। डेली बेसिस में आपको डीपीपी मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे चीज आपको एक ही जगह में मिल रहा है। ओके, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, आज ही तुरंत ही सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड अपना प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए आईएफएस के साथ। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं, तो डेफिनेटली अगर ये क्लियर कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी क्लियर कर पाओगे। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की जरूरत है एंड डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और उसी के साथ अगर आपने आईएफएस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाइए गूगल प्ले स्टोर से आईएफएस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया आज बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरीके का कंसेप्चुअल वीडियोस आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म में मिलते रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए एंड फोकस रहिए। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।